मेरा नाम संजय है, मैं जबलपुर से हूँ। मेरी मम्मी गिर गई थी तो उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिससे कि हम कई जगह दिखाए, कई जगह इलाज करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। और दूसरे डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन ही होगा तभी जाके ठीक हो पाएंगी। लेकिन अब ऑपरेशन हमें करवाना नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन भी कई जगह पूछे तो सक्सेस नहीं रहता। तो हम 2-3 जगह पता किए, जैसे जबलपुर में भी दिखाए, भोपाल ले गए, हैदराबाद तक ले गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमें पता चला एक पेशेंट है जबलपुर के आसपास, वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है बेलखेड़ा। तो वहाँ पे एक मरीज है, उन्होंने बताया, जैन साहब, कि आप सागर चले जाओ, वहाँ पे इसका इलाज होता है, रीढ़ की हड्डी का ही अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो उनके माध्यम से नंबर मिला यहाँ का। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किए और फिर यहाँ पे दिखाए। और अभी लगभग 4 महीने हो गए होंगे लगभग। अभी 90% तो आराम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आए थे तो व्हील चेयर से ले गए थे, अभी तो आराम से अपने से आते हैं जाते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। जो शुरुआती स्थिति थी दर्द की, वो क्या रहता था और काम करने में, चलने फिरने में क्या समस्या आ रही थी उनके लिए? शुरुआती स्थिति जब पहले थी तो पहले तो वो बैठ ही नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा दर्द था। और दूसरी जो दिनचर्या में भी बड़ी दिक्कत होती थी, दूसरे कामकाज की तो छोड़ो, आप बैठ नहीं सकते थे। लेकिन अभी ये कंडीशन है कि थोड़ा बहुत अपना काम भी कर लेते हैं, किचन का काम कर लेते हैं और चल फिर लेते हैं। अभी बैठे रहने में जरूर 1 घंटे 2 घंटे जब बैठे रहते तब हल्का फुल्का महसूस होता है दर्द, बाकी ऐसा कोई दर्द नहीं है। पहले बैठ नहीं सकते थे। गुलाब भाई जी के लिए जब आप यहाँ लेकर आए थे, डॉक्टर विकास पारस सर जी से मिले थे, तब क्या सजेस्ट किया था, क्या सलाह दी थी सर ने आपके लिए? जैसे कि यहाँ से पहले भी और जगह दिखा चुके थे आप। उन्होंने सावधानियों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी कि सबसे ज्यादा आप सावधानियां बरते। जो उन्होंने बताया, एक्सरसाइज करना है और कुछ एक्टिविटी बताई थी कि ऐसे बैठना है, उठना है, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे करना है। और दवाइयाँ लिखी थी, टाइम टू टाइम खाना है और टाइम टू टाइम दिखाना है, ट्रीटमेंट यहाँ पे टाइम से आना है, बस। तो जैसे और जगह दिखाया है, वहाँ पे सर्जरी सजेस्ट की आपके लिए, तो सर्जरी क्यों नहीं कराई फिर आपने उनकी? सर्जरी दूसरी जगह सजेस्ट किया, लेकिन और भी जगह पता किया, और 1-2 अपने रिलेटिव हैं जिन्होंने सर्जरी करवा चुके हैं, तो वो सर्जरी सक्सेस नहीं है। मतलब सर्जरी करवा लेते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए आराम जरूर मिल जाता है, पर लंबा समय आराम नहीं रहता। इसलिए सर्जरी, हमें लगा कि सर्जरी सक्सेस नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हमने सर्जरी नहीं कराया। लगभग 3 महीने हो गए उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर। और जो शुरुआती स्थिति थी, जैसे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी किसी प्रकार की कोई समस्या इस तरह की तो नहीं आती? अभी तो कोई समस्या ऐसी कुछ नहीं है, अभी तो चल फिर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो लोग सर इस तरह की समस्या से परेशान है, जिनके लिए ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है, जिनके लिए गर्दन में या कमर में दर्द है या जोड़ों की समस्या है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? उनके लिए सलाह देना चाहिए कि पहले आप यहाँ पे आए, दिखवाए, क्योंकि जो सर्जरी होती है वो लंबे समय तक नहीं रहता। और यहाँ एक मतलब टेक्निकली करवाते हैं दवाई, और एक थेरेपी के माध्यम से होती है। तो ये एक पेन किलर तो है नहीं कि आपको दिया और ठीक हो गया, तो ये थेरेपी से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लंबे समय तक इसमें आराम लगेगा। तो सलाह यही है कि आप थेरेपी के माध्यम से यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।